हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। 9 नवंबर का व्लॉग है ये। और अभी सुबह के बज रहे थे 8। हम लोग नहा धो करके नाश्ता करके रेडी हो गए हैं। आलू का पराठा मैंने बनाया था आज नाश्ते में। सोचा तो था सुबह से व्लॉग स्टार्ट करूँ, फिर ये हुआ कि फ़ोन भी चार्ज करना ज़रूरी है क्योंकि पूरा दिन आज हमें हो सकता है रात तक बाहर ही रहना पड़े, तो इस वजह से अभी हम लोग हो गए हैं रेडी नाश्ता करके और आज जा रहे हैं कहीं और। मामा जी के यहाँ नहीं जा रहे हैं इस बार। अभी मेरी मौसी भी यहाँ पे रहती हैं, वहाँ पर अभी तक मैं आप लोगों को नहीं ले करके गई हूँ। मामा जी के यहाँ का ब्लॉग आपने कई बार देखा है। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के घर। मेरी मौसी भी यहाँ पर रहती हैं, तो आज उनका है गृह प्रवेश। घर पहले का बना हुआ था लेकिन उन्होंने फिर से बनवाया है दोबारा से, मतलब उसको तोड़ करके पूरा उसको नया बनवाया गया है। तो आज उसी का गृह प्रवेश का पूजा है। मतलब पूजा तो 3 दिन से हो रही है और मुझे भी 8 को ही बोला गया था आने को, लेकिन दिवाली भी है सर पे। तो हालांकि ये व्लॉग तो दिवाली के बाद जाएगा, लेकिन दिवाली की सफाई वगैरह और भी सारी तैयारियां होती हैं, तो मैं आज ही जा पा रही हूँ क्योंकि दिवाली का भी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत करना रहता है, सफाई वगैरह भी रहती है। तो इस वजह से 2 दिन मैंने बहुत काम किया और थक के चूर तो थी, लेकिन आज जाना भी ज़रूरी है यहाँ पे। तो बस उसी के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। बाय फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ अपने कजिन मौसी के घर पे। और हाँ, मैंने ये लिपस्टिक लाई है, नीचे लिप बाम है। तो बाय। मेरा देख देख करके दक्षिता को भी ब्लॉगिंग करने की आदत पड़ती जा रही है। इसने तो पूरा एक ब्लॉग भी बनाया है और जब मैंने फ़ोन में अपने देखा तो मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने सोचा पोस्ट करूं कि ना करूं, हालांकि अभी तक फ़ोन में पड़ा है। हंसी आ रही है देख करके किसने क्या ब्लॉग बनाया है। और बस यहाँ पे भी निकलने से पहले मैंने इसको वॉमिट की दवाई पिलाई क्योंकि 1-2 बार इसने ऑटो में भी उल्टी कर दी थी। ऑटो में क्या, इसने फ़्लाइट में भी उल्टी कर रखी है दवाई पिलाने के बावजूद भी। और नाश्ता वगैरह करके तुरंत हम लोग निकल रहे हैं। तो होता है ना बैठे बैठे, और दूर तो था ही, खैर 2 घंटे लग गए थे हमें। और मौसम बहुत प्यारा था, ठंड भी लग रही थी हल्की हल्की। तो अभी देखिए हम लोग निकल गए हैं और करीब करीब 2 घंटे लग गए थे पूरे के पूरे। कहीं ट्रैफिक था कहीं कुछ। और 2-3 दिन बाद दिवाली थी, तो ये दिवाली की रौनक तो लगी ही थी। कहीं कहीं पे बहुत अच्छा से मतलब मार्केट लगा हुआ था। अभी देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अपनी मौसी के घर पे। बहुत ही प्यारा घर बना है, पहले जैसा था वहाँ पे। मैंने सोचा ही नहीं था इतना अच्छा वहाँ पे घर बन जाएगा। और यहाँ पे जब तक हम लोग पहुँचे पूजा ख़त्म हो चुकी थी और हवन हो रहा था। और ये है मेरी मौसी और मौसा जी। बहुत प्यारा घर बना था। पूरा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने बताया ना मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, लेकिन इतने से ही आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर कभी जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। जैसा पहले यहाँ पे था ना, मैंने तो मौसी से बोला भी बल्कि कि यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पुराने वाली ज़मीन पर ये घर बना है। बहुत ही प्यारा घर बना था, मतलब 3 फ्लोर का आई थिंक था और बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी भी यहाँ पे देखिए मेरी बैठी हुई है येलो साड़ी में। यहाँ पे मैंने भी हवन किया और इसके बाद से आरती वगैरह हुई। पूजा के बाद हम काफ़ी देर तक बैठकर हम बातें करते रहें और इसके बाद से हमने खाया खाना। यहाँ पे ये खुद से खा रही है। वैसे केले के पत्ते पर नॉर्थ इंडियन हमने खाया था इस बार तो। हाँ अच्छा, हम भी आएंगे क्या ब्लॉग में? इस बार हम देखेंगे। क्यों नहीं आना है क्या? मुझे टाइम नहीं मिलता है ना यूट्यूब देखने का। ठीक है। ये दोनों थी मेरी सिस्टर्स, मतलब मेरे मौसी की बेटियां। और इसके बाद से हम लोग निकल गए वापस घर के लिए। घर पहुंचते पहुंचते हमें 7 बज गए थे। 4 बजे हम निकले थे लेकिन हमें 7 बज गए थे, ट्रैफिक था। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे दूसरे दिन है धनतेरस आज। और
मैं सुबह का मतलब अपना सारा काम निपटा करके अभी मैं हो रही हूँ रेडी। धनतेरस का थोड़ा बहुत जो सामान होता है वो लेने जाना है मुझे। दिए वगैरह कुछ भी नहीं अभी आए हैं, तो जो सामान मिलेगा ले आऊँगी। वैसे लग तो नहीं रहा था क्योंकि मार्केट ऐसी कुछ लगी ही नहीं थी शाम तक का। कल तो व्लॉग में कंटिन्यू कर ही नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग घर आते आते कि मैं क्या बताऊँ। और पीछे कुछ ढोल नगाड़े कुछ बज रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सुबह से बज रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तैयार हो गई हूँ, मम्मी को लेकर के जा रही हूँ। आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लेट ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन थोड़ा सा ख़राब सा चल रहा है इस टाइम पे, तो बहुत बड़े ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, छोटे ही बना रही हूँ। सोच रही हूँ मिनी ब्लॉग, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है तो उसको फिर मैं ब्लॉग में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। तो खैर अभी जा रही हूँ धनतेरस का जो सामान होता है दिए वगैरह वो सब ले करके आने, और उसके बाद से तब घर के जो काम है अभी थोड़ी बहुत सफाई मेरी बाकी है। आज भी देखते हैं कुछ कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी हो सकता है आते आते ही थोड़ा लेट हो जाता है। अभी देखिए मार्केट में पहुँच तो गए हैं और ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं था, बस दिए ही थे तरह के। तो बस मैंने दिए लिए, बाती ली, टी लाइट कैंडल मैंने ख़रीदी यहाँ से, सुपरमार्केट से ली थी मैंने। ये बाहर में 200 का था, सुपरमार्केट में 99 का मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से लिया। नमक का पैकेट लिया मैंने, धनिया लिया, और क्योंकि ये सब कुछ धनतेरस पे ख़रीदते हैं। झाड़ू ली मैंने। इसके बाद मम्मी के लिए मैं साड़ी देखने आ गई थी शॉप पर। मम्मी की पसंद से मैंने एक साड़ी यहाँ पे ख़रीदी, और इसके बाद से हम निकले। नारियल पानी हमने पिया इतना सामान ले करके। वापस आ गए हैं घर हम लोग, और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है क्योंकि कल भी पूरा दिन इसी में गया था। और सब्ज़ी वगैरह तो मैं ले कर के आई थी। रात में ब्लॉग कंटिन्यू नहीं मैं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन भी नहीं चार्ज रह गया था उतना, और हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बस रोटी मैंने बनाई, मम्मी ने बस एक रोटी खाई थी क्योंकि उनको दवाई खानी थी। मैंने और हस्बैंड ने बिल्कुल नहीं कुछ खाया था। बच्चों को मैंने खिलाया था क्योंकि खा करके हम लोग तुरंत निकल पड़े थे। और मामा मामी जी भी आए थे जिनके यहाँ मैं जाती रहती हूँ अक्सर। तो हुआ क्या था, उन्हीं की गाड़ी में हम लोग कुछ दूर तक आए थे घुसड़ करके किसी तरह से, क्योंकि वैसे तो उसमें 5 लोग एक साथ आ सकते हैं और आने को हो गए थे 6-7 लोग। मतलब मैं थी, हस्बैंड थे, 2 बच्चे थे, मम्मी थी, मामा मामी थे। तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था। दक्षिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिट आ रहा था। हालांकि हुआ नहीं, बच गया, उसने करा नहीं वॉमिट, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ दूर आने के बाद उन्होंने दूसरी गाड़ी, मतलब हमने, उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, तो हमने दूसरी कैब बुक करी और उस कार की हमने विंडो खुलवाई पहले, थोड़ा खुला बैठे, तब हमें ठीक लगा। तो खैर चलिए, अभी ज़्यादा कुछ तो आज मैं लेकर के नहीं आ पाई क्योंकि डेकोरेशन वाला कोई सामान लगा ही नहीं था। कल मौसी के यहाँ जाते समय काफ़ी कुछ लगा था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं था। अब आते ही मैंने हस्बैंड को भेज दिया है कि जा कर के ढूंढ करके लाओ कहीं से डेकोरेशन के लिए कुछ सामान। और मम्मी को मैंने बोला रेस्ट करने के लिए क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वो मतलब जब से आई हैं दौड़ के यहाँ दौड़ के वहाँ, उस चक्कर में तो उनको बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है। ऊपर से डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है, बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से तो मम्मी रेस्ट कर रही हैं। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से पहले बर्तन धोने, उसके बाद जाऊँगी बच्चों को लेने क्योंकि बच्चों की छुट्टी आज हाफ डे होती है। अभी 1:30 बजने वाले हैं। बर्तन धुल करके तब जाऊँगी आराम से। और बस अभी इस ब्लॉग को इधर एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। हैप्पी एंड सेफ दिवाली गाइस।